वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, गिरिराज महाराज की, श्री यमुना मैया की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, हर 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 महादेव। मंच पर विराजमान सभी पूज्य संतों के युगल चरणारविंद में बारंबार प्रणाम करते हुए और ये संपूर्ण सनातन यात्रा की उत्सव मूर्ति प्रेरणा, जिनका सानिध्य न केवल इस बांके बिहारी बागेश्वर मिलन यात्रा को प्राप्त हो रहा है, अपितु पूरे देश को और विश्व को प्राप्त हो रहा है। 2013 में और 2015 में बरसाना से एक यात्रा प्रारंभ हुई थी, यमुना यात्रा। उस समय भी फरीदाबाद में भी एक प्रवास था। उस समय मुझे उसमें आने का सौभाग्य मिला, लेकिन इतने दिनों के बाद मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैंने मेरे 40-42 साल की उम्र में ऐसी यात्रा आज तक नहीं देखी। ना ऐसा जोश देखा, ना ऐसा कोई जुनून देखा। क्या बच्चा, क्या बालक, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या रोगी, क्या स्वस्थ, सब भगे चले आ रहे हैं। और मैं मन में विचार करता था कि त्रेता युग में भगवान राम ने एक यात्रा निकाली थी। वह अयोध्या से पैदल गए थे और लंका तक की यात्रा पूर्ण करके आए। मुझे लगता है 27-28 वर्ष के युवा साधु को आवश्यकता क्यों पड़ी? वो चलते चलते थक गए, उनके मोजे भी फट गए, पैरों में भी छाले पड़ गए, रात को सो भी नहीं पा रहे, भोजन भी नहीं कर पा रहे। आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? तब मुझे ऐसा लगता है ईश्वर अपना कार्य करने के लिए कभी कभी किसी चेतना को चुन लेता है। इस 21वीं सदी में जिस प्रकार से हिंदू संकट में है, भारत में संकट में है, विश्व में संकट में है, जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, प्रांतवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर जिस प्रकार से हिंदुओं को न केवल खत्म किया जा रहा है, अब तो लड़ाया भी जा रहा है। सारी दुनिया के सामने एक ऐसी हमारी कम्युनिटी है जिसने कभी वायलेंस नहीं फैलाया। हम दुनिया के जिस देश में गए कोई हिंसा नहीं की। हमने विस्तारवाद के नाम पर किसी भी दूसरे राजा पर आक्रमण नहीं किया। चींटी के मर जाने पर भी हम प्रायश्चित करने वाले लोग, पर हम समझ नहीं पाए हमारा कसूर क्या था। पाकिस्तान से पीटे गए, अफगानिस्तान से पीटे गए, इराक से पीटे गए, ईरान से पीटे गए, तालिबान से भगाए गए, कश्मीर से भगाए गए, बंगाल से भगाए जा रहे हैं। भारत के 13 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए, 3 से जिलों में अल्पसंख्यक हो गए। हमारा कसूर क्या है? हमारा केवल एक कसूर है कि हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को भूल बैठे हैं। अब हमें जगना होगा। महाराणा प्रताप का वह जोश, छत्रपति शिवाजी महाराज की वह तरुणाई, और जो सरकार बार बार कहते हैं छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो हिंदू सशक्त बने, सामर्थ्यवान बने, सक्षम बने, वह अन्याय का प्रतिकार करे, अनीति का प्रतिकार करे। और मैं ये प्रार्थना सबसे कर रहा हूं। एक 27-28 साल का युवा साधु देश को जगाने निकला है। ये कोठी बंगलों में, BMW मर्सिडीज में बैठने वालों, ये जरूर ध्यान रखना, ये कोठी बंगला, मर्सिडीज और BMW ये कश्मीर से भी छोड़कर भगना पड़ा था। वो दिन दूर नहीं जब वो स्थिति आएगी। तो देश का हिंदू एकजुट हो, उसकी शक्ति सामर्थ्य का परिचय कराने के लिए सरकार निकले हैं। मैं तो बहुत आनंदित हूं। और इस मंच पर जब मैं देखता हूं तो शब्दों का तो अकाल सा पड़ जाता है, पर फिर भी भगवान से प्रार्थना करता हूं, जिस विश्व मंगल के अभियान को लेकर वो निकले हैं, निश्चित ही वो अपने उद्देश्य में सफल होंगे। और उनकी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा केवल बागेश्वर महाराज की नहीं है, ये पूरे विश्व के हिंदुओं की यात्रा है। हम सबकी यात्रा है, हमारी यात्रा है। वो हमारे प्रतीक हैं, उत्सव पुरुष हैं। भगवान उन्हें खूब दीर्घायुष्य प्रदान करें। मैं ऐसी शुभकामनाएं करता हुआ दोबारा भी मैं इस यात्रा में सम्मिलित होऊंगा। उनके मंगल के लिए प्रार्थना करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सब भी जब जाएं, बस एक आशीर्वाद भी महाराज जी को देकर जाइएगा। वो आशीर्वाद ये है, हमारे सरकार को किसी की नजर ना लगे। बस बागेश्वर बालाजी महाराज की, छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू चाहे जाति अनेक हो, हम सब हिंदू
चाहे पंथ अनेक हो हम सब हिंदू, चाहे संप्रदाय अनेक हो हम सब हिंदू, चाहे मार्ग अनेक हो हम सब हिंदू, आप सब संगठित हों। इस भाव के साथ मैं मेरे वक्तव्य को विराम करता हूं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।